नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 साइंस का भौतिक विज्ञान के विद्युत धारा चैप्टर से कुछ पॉइंट बताऊंगा, कुछ विषय वस्तु को बताऊंगा जो विद्यार्थियों का आज मांग है कि विद्युत धारा चैप्टर को ऐसे समझाइए जो हमें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, विद्युत धारा जो चैप्टर है, जो अध्याय है, वो बहुत हार्ड नहीं है। इसे ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने बताया हूँ, विद्युत वह है जो तारों के माध्यम से, यानी तार के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसे विद्युत कहते हैं। उसी को आवेश कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो विद्यार्थी ये नहीं समझ में आता है, यानी विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर तार से कौन ऐसे चीज़ जाते हैं, गुजरते हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, बल्ब को जला देता है, बड़े बड़े मशीनों को चला देता है। ऐसे कौन ऐसे चीज़ है जो कि तार के माध्यम से जाता है। तो हम देखेंगे कि तार के माध्यम से विद्युत जाता है, जिसे हम आवेश कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा, विद्युत धारा। अब धारा का अर्थ ही होता है बहना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर प्रवाहित होना, उसी को कहते हैं धारा। धारा का अर्थ होता है कि जैसे जल का जो स्रोत है, एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर जाते हैं, तो तब हम उसे कहते हैं जल धारा। यदि हवा बहती है, वायु बहती है, उसको वायु धारा कहेंगे। जल बहती है तो उसे जल धारा कहेंगे। यानी जो चीज़ अधिक मात्रा में और अधिक गति से जब वह चलता है, या तो अधिक गति से बहुत स्पीडली यदि वह बोलता है, खर्राटे का अंग्रेजी भी यदि बोलता है, तो बोलने का ये धारा है, अंग्रेजी का ये धारा है। यानी धारा का अर्थ होता है कि प्रवाह, चाहे कोई चीज़ का प्रवाह हो। तो यहाँ कौन सी का प्रवाह है? विद्युत का, यानी विद्युत आवेश का प्रवाह है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। इसलिए इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा एक दिशा से दूसरे दिशा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है, जाती है, इसलिए इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तीसरा, विद्युत परिपथ। विद्युत का अर्थ तो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और परिपथ का अर्थ होता है कि तार के माध्यम से जो जाते हैं, यानी विद्युत प्रभावित होता है। विद्युत प्रभावित होने के जो रास्ता है, मार्ग है, उसी को परिपथ कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक पोल है, यहाँ एक पोल है, यानी खंभा,
एक खंभा से दूसरे खंभा जो यहाँ विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं, इस तार को कहते हैं परिपथ। तो किसका परिपथ, किसका ये रास्ता है, ये विद्युतों का रास्ता है, यानी विद्युत बहने के रास्ता है, विद्युत जाने के रास्ता है, इसलिए इसको कहते हैं विद्युत परिपथ। चौथा, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर को मापा जाता है, और यानी जिस यंत्र से विभवांतर को मापा जाता है उसी यंत्र को हम वोल्टमीटर कहते हैं। 5 नंबर, श्रेणी क्रम ये संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन है जो कि विद्युत प्रवाह 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है पार्श्वक्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है कि एक पंक्ति में बल्ब को जोड़ा गया, लाइटों को जोड़ा गया है एक पंक्ति में। एक तार, एक करंट का तार, एक आवेश का तार, एक विद्युत का तार को सीधे एक तार को खींच दिया गया है। उसी तार में सारे के सारे सिस्टम को लगा दिया, सारे को सारे बल्बों को लगा दिया, सारे के सारे लाइटों को लगा दिया। तो ऐसी व्यवस्था को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसे कि यहाँ बैटरी है, ये स्विच है, और ये मीटर है। तो यहाँ से जैसे ये बल्ब से ये बैटरी से जैसे धारा प्रभावित होने लगते हैं, धारा बहने लगते हैं, तो यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध है। एक सीधे में ये करंट गया है, एक सीधे में करंट गया है, और ये करंट जो सीधे में गया तो इसका प्रतिरोध यहाँ हुआ, फिर थोड़ा सा प्रतिरोध यहाँ हुआ, थोड़ा सा प्रतिरोध यहाँ हुआ। तो सीधे में जो एक के बाद एक, एक के बाद एक जोड़ा हुआ जो तारों का संयोजन है, जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसी को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। दूसरी यानी 6 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ से विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, वहाँ एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। वहाँ उस ऊर्जा के फलस्वरूप तो वो कितने दूर का चीज़ों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, उतने दूर का जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे चुंबक अपने, ये मान लीजिए कि चुंबक है, तो ये चुंबक क्या होता है कि इतना दूरी तक का जो लौह धातु या आकर्षित करने वाले जो धातु होते हैं, तो इतना दूर से या तो इतना दूर से इतना दूर से इतना दूर से वो आकर्षित कर लेते हैं। तो इतना दूर के बीच के जो क्षेत्र होता है उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत धारा भी अपने तरफ आकर्षित करने का एक क्षेत्र तैयार करते हैं, उतना ही क्षेत्र के अंदर का चीज़ को अपने तरफ वो खींच लेंगे। तो इसलिए इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कोई भी चुंबक हो या विद्युत धारा हो, विद्युत तार हो, अपने तरफ कितना दूर का चीज़ों को अपने तरफ आकर्षित करता, उतना दूर के क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ 5 नंबर में मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन एक पंक्ति में लगे होते हैं, जितने सारे सिस्टम लगे होते हैं एक पंक्ति में लगे होते हैं। लेकिन पार्श्वक्रम 7 नंबर में पार्श्वक्रम संयोजन है। पार्श्वक्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन से भिन्न है। यहाँ दिखाया गया है, देखिए ये क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन था और ये पार्श्वक्रम संयोजन है। इसमें एक ही तार के साथ
तीन तरफ, तीन दिशाओं में ये तार गया हुआ है। ये कैसा तार है कि ये विद्युत का तार है और वो गया हुआ है कि एक इधर दिशा से, कोई इधर दिशा से, कोई सीधे दिशा से जो गया है। तो ऐसे जो एक ही तार से जो अनेक प्रकार के तार निकले हैं, एक तार से अनेक प्रकार के तार को जोड़कर विभिन्न दिशाओं में विद्युत को लेके गया है, लेके जाया जाता है। ऐसी व्यवस्था को हम पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्व का अर्थ होता है इसके पार्श्व में उसका तार को जोड़ा, इस तार को पार्श्व में उसको जोड़ा, उसके पार्श्व में उसको जोड़ा। इस प्रकार करके एक ही तार के साथ कई एक तार को जोड़कर कई एक दिशाओं में विद्युत को लेके जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, जो चित्र के माध्यम से भी यहाँ बताया गया है। जैसे कि ये बैटरी है, ये स्विच है, ये मीटर है, और ये बैटरी से जैसे धारा प्रभावित होता है तो यहाँ आने के बाद तीन दिशाओं में बढ़ जाती है, जबकि श्रेणी क्रम में एक ही दिशा में विद्युत धारा गया है, एक ही दिशा में विद्युत गया है। लेकिन पार्श्व क्रम में यहाँ आने के बाद यह तीन दिशा में बढ़ गया है, इसलिए इसे पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। 8 नंबर, विद्युतमय तार। विद्युतमय तार जिसको धनात्मक तार कहते हैं। धनात्मक तार उसी को कहते हैं जैसे कि यहाँ तार है और ये तार के माध्यम से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा है, और विद्युत जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो जाने को कहते हैं धनात्मक तार या फेज कहते हैं। और जब ये बोर्ड से या सिस्टम से जब यह धारा वापस होते हैं तो इसी को हम उदासीन तार या न्यूट्रल कहते हैं। यानी विद्युतमय तार उसी को कहते हैं जिसे हम धनात्मक तार भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि विद्युत जाने को हम धनात्मक तार या फेज कहते हैं, और उसी विद्युत उसी पथ से लौटने को हम उदासीन तार कहते हैं, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे कि इधर से एक तार जोड़ा हुआ है और इधर से एक तार जोड़ा हुआ है। यहाँ होता है क्या कि ये तार होता है क्या कि इधर से विद्युत आया तो इसको उदासीन कहते हैं, और इधर से इधर गया तो इसको धनात्मक तार कहते हैं। यानी अंग्रेजी में यदि बोलते हैं तो इसको फेज कहते हैं और इसको न्यूट्रल कहते हैं। तो विद्युतमय तार उसी को कहते हैं जिस तार से विद्युत बोर्ड सिस्टम की तरफ जाता है तो उसको धनात्मक तार कहते हैं, और बोर्ड सिस्टम से फिर दूसरे माध्यम से यानी दूसरे दिशा तरफ जब उसका आने का भी रास्ता होता है, वापस होने के भी रास्ता होता है, तब उसको उदासीन तार कहते हैं। जैसे ये दो तरह का तार को दिखाया गया है। ये जा रहा है तो धनात्मक तार या फेज कहते हैं, और इधर से वापस आ रहा है तो इसको उदासीन तार या न्यूट्रल कहते हैं। तो 8 नंबर विद्युतमय तार समझ गए, धनात्मक तार। 9 नंबर उदासीन तार समझ गए। 10 नंबर वोल्टेज। वोल्टेज का अर्थ होता है ऊर्जा। वोल्टेज का अर्थ होता है ऊर्जा, यानी कोई तार में विद्युत का प्रवाह तभी होता है जब वह इलेक्ट्रॉन को, आवेश को धकेलने वाला कोई शक्ति होता है, कोई एनर्जी होता है, तभी वह आगे बढ़ता है। यदि उसका धकेलने का यदि शक्ति नहीं रहे, एनर्जी नहीं रहे, तो वह आवेश, वह इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा। तो यही आगे बढ़ाने के लिए तार पर जो आवेश जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, उसको पीछे से धक्का देने के लिए, धकेलने के लिए जो शक्ति लगता है, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। बगैर वोल्टेज का वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आपको ये
सोचकर आश्चर्य होगा कि आखिर तार में जब विद्युत का प्रवाह होता है तो क्यों होता है। इसका प्रवाह होने के कारण क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह विद्युत जाता है। एक जगह से दूसरे जगह विद्युत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ विद्युत का उत्पादन होता है वहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि विद्युत धारा में, विद्युत तार में वह विद्युत या आवेश एक जगह से दूसरे जगह इसलिए जाता है कि उसको धकेलने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक वोल्टेज की ज़रूरत होता है। यही वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धकेलने के लिए एनर्जी देता है, शक्ति देता है, जिसके कारण से वो आगे बढ़ता है। जितना वोल्टेज अधिक होगा उतना विद्युत धारा अधिक होगा, जितना वोल्टेज कम होगा उतना विद्युत का जो गति है, धारा का जो गति है, करंट का जो शक्ति है उतना कम होगा। अधिक वोल्टेज है तो स्पीड भी अधिक होगा, वोल्टेज कम है तो स्पीड कम होगा। अब है प्रतिरोध। अब देखते हैं कि ये जो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में जो लाल चित्र के द्वारा से ऐसे 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 करके आकार का जो एक चित्र मैंने बनाया है, ये चित्र क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध का अर्थ होता है कि विद्युत जिस दिशा में बहती है, यानी आवेश जिस दिशा में बहती है, जिस परिपथ पर जिस दिशा में बहती है, उसका ठीक उल्टा तरफ से उसको रोकने के लिए एक शक्ति लगता है। उस जिस स्पीड से विद्युत धारा को जाना चाहिए, उस धारा का जो गति है उसको कम कर देता है, जिससे हम प्रतिरोध कहते हैं। जितना स्पीड से जाना चाहिए उतना स्पीड से नहीं जाते हैं, उसको कोई ऐसा भी शक्ति है जिसको उसको रोकता है। इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का अर्थ होता है कि धारा का प्रवाह को कम करता है, ऐसे शक्ति को प्रतिरोध कहते हैं। 12 नंबर देखते हैं लघुपथन। लघुपथन क्या है? तो लघुपथन कभी कभी विद्युत धारा अपना मात्रा से अधिक बहने लगता है। कभी कभी तारों में यानी तार में विद्युत धारा अपनी मात्रा से अधिक बहती है, तो उसे ही हम लघुपथन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत का एसआई मात्रक एम्पायर है, जिसे हम ए से दर्शाते हैं। एक एम्पायर का अर्थ होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। यानी विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पायर होता है, और एक एम्पायर में इतना, एक एम्पायर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होता है। यानी एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन उस तार से बहती है। जैसे कि ये इस पोल से इस पोल तक, जो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यदि जाता है, एक एम्पायर यदि जाता है, तो सोच लेना पड़ेगा कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इसी तरह 10 एम्पायर यदि जाता है, 50 एम्पायर यदि जाता है, तो इतना को 50 से गुना कर देना है, उतना एम्पायर इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्या है। यानी विद्युत एक आवेश है,
विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा एक बहने की एक व्यवस्था है, बहने की एक सिस्टम है, जिस विद्युत का बहने के सिस्टम को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत परिपथ जिस तारों से, जिस तार से यानी विद्युत बहने की जो रास्ता है, विद्युत जाने की जो रास्ता है, उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने के लिए एक यंत्र होता है, जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन जो एक ही पंक्ति में कई एक सिस्टम को जोड़ा रहता, कई एक बल्बों को जोड़ा रहता, कई एक लाइटों को जोड़ा रहता, तो वैसा व्यवस्था को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक या विद्युत परिपथ या विद्युत धारा का जो परिपथ होता है, वो अपने कितने दूरों का चीज़ों को अपने तरफ आकर्षित कर लेगा, अपने तरफ खींच लेगा, ऐसे क्षमता वाले उतने बड़ा क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत में भी होगा और यह क्षेत्र चुंबक में भी होगा। चुंबक भी कुछ ऐसे चुंबकीय पदार्थ को अपने तरफ कितना दूर का क्षेत्र में वह अपने तरफ खींचता है, उतना ही दूर का क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत में भी वह कितना दूर, मान लें कि यहाँ से यहाँ का चीज़ को एक आकर्षित कर लेगा, यहाँ का चीज़ को आकर्षित कर लेगा, तो इतना इतना दूर का एरिया को हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत उन्मय तार यानी धनात्मक तार। धनात्मक तार वह है जब कोई करंट, जब कोई बोर्ड की तरफ यानी बोर्ड सिस्टम या स्विच की तरफ यदि जाते हैं तो उसको कहेंगे धनात्मक तार या फेज कहते हैं, और वह बोर्ड से जब वापस आता है तब उसको हम उदासीन तार या न्यूट्रल तार कहते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज का अर्थ होता है कि विद्युत धारा तभी आगे बढ़ता है, कोई भी आवेश तभी आगे बढ़ता है, कोई भी विद्युत तभी आगे बढ़ता है, कोई इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ता है यदि उसको आगे बढ़ने के लिए पीछे से एक प्रकार का शक्ति लगता है, एक प्रकार का ऊर्जा लगता है, जिससे हम वोल्टेज कहते हैं। और जैसे पीछे से वोल्टेज धकेलता है तो वैसे आवेश आगे बढ़ता है, विद्युत आगे बढ़ता है, लेकिन उस परिपथ में एक ऐसा भी शक्ति है, विपरीत शक्ति है, जो कि वह उस वोल्टेज को रोकने का भी काम करता है। उसको जो वोल्टेज जिस शक्ति से, जिस गति से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको रोकने की भी एक उसका उल्टा, उसका विपरीत एक शक्ति लगता है, एक क्षमता लगता है, एक व्यवस्था है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, जो कि वोल्टेज की जो शक्ति है उसको घटा देता है। यानी तार में जो आवेश जाता है, तार में जो विद्युत जाता है, तार में जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, उस प्रभाव का जो गति है उस गति को कम कर देता है, जिससे हम प्रतिरोध कहते हैं। और लघुपथन उसे कहते हैं। कभी कभी विद्युत धारा अकस्मात यानी अचानक अधिक मात्रा में बहने लग जाती है, तो इसे हम लघुपथन कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये विद्युत क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, पार्श्व संयोजन, विद्युत उन्मय तार यानी धनात्मक तार, उदासीन तार यानी ऋणात्मक तार, वोल्टेज, प्रतिरोध, लघुपथन क्या है, समझ में आ गया होगा। और हम जानते हैं कि विद्युत का एसआई मात्रा के एम्पायर होता है, जिसे ए से लिखते हैं, और एक एम्पायर बराबर 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। इतना इलेक्ट्रॉन एक एम्पायर में, एक सेकंड में यानी इतना इलेक्ट्रॉन बहती है। तो समझ गया होगा। फिर अगला विषय लेके हाजिर होऊंगा। फिर अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।